A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius। तो इसका क्या मतलब है कि एक टॉय है जो एक हेमिस्फेयर के ऊपर कोन बना हुआ है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, जो कोन की फॉर्म में है, जो किसके ऊपर बना हुआ है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर बना हुआ है ऑफ सेम रेडियस। यानी कि हमें कोन की रेडियस दी हुई है 3.5 और हेमिस्फेयर की भी सेम रेडियस है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे कि ये हमारा हेमिस्फेयर है जो कितने का है, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का है। ठीक है, अब जो इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है वो भी सेम रेडियस का है, कोन बना हुआ है वो भी सेम रेडियस का है। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 5.5 सेंटीमीटर। तो टॉय, जो ये हमारा टॉय है, इसकी पूरी की पूरे की हाइट कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हमें क्या करना है, पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक हमें कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2πr²। ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, वो हमें पता है, रेडियस चाहिए, वो हमें पता है कितनी है, 3.5। अब हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है, πr_l। ठीक है, अब इसमें हमें आर पता है, पाई पता है, पर एल नहीं पता हमें क्या है। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट कौन सी, ये वाली स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए और ये वाली कोन की हाइट पता होनी चाहिए। ठीक है, जो हमें अभी नहीं पता, ये हाइट नहीं हमें पता, रेडियस पता है। तो ये हाइट हम कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टॉय माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर। ठीक है, अब हमारे जो हेमिस्फेयर है, इसकी जो रेडियस है वो ही इसकी हाइट है। तो यानी कि हेमिस्फेयर की हाइट कितनी हुई, 3.5। हेमिस्फेयर की हाइट कितनी हुई, 3.5। तो हमारी इसकी रेडियस के इक्वल इसकी हाइट हो गई। और पूरे टॉय की हाइट कितनी है, 15.5 माइनस रेडियस की हाइट रेडियस की कह रही, हेमिस्फेयर की हाइट 3.5। तो इसे हमने माइनस किया तो हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास स्लैंट हाइट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या होता है, r² + h²। ठीक है, तो r हमारी कितनी है, 3.5 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस हाइट हमारी कितनी है, 12। तो ये कितना आ जाएगा, 3.5 को जब 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करके दिखाती हूँ, 3.5 को हमने क्या करना है, पॉइंटों की मल्टीप्लाई में कंफ्यूज नहीं होना, हमने क्या करना है, 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16, 17, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 और 10। तो 5 और 7 12, 2। अब हम क्या करेंगे, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1। तो यानी कि 1 + 1 2। तो यानी कि अब हमें इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, पर गिनना हमने पीछे से शुरू करना है, 1 2। तो यहाँ पे हमारा
पॉइंट आ जाएगा। तो यानी कि 3.5 को जब 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 12.25, और 12 का स्क्वायर होता है 144, ये सबको पता है। ठीक है, फिर इसके बाद अब हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे करके देख लेते हैं रफ वर्क में। 144 में हमने क्या प्लस करना है, 12.25 प्लस करना है 651, तो हमारा कितना आ गया 156.25। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब कई बच्चे यहाँ पे फंस जाएंगे कि भी इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ये भी रफ वर्क में दिखाती हूँ कि इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ये यहाँ पे हमने 156.25 का हमने क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए पॉइंट से जो इस साइड होते हैं उनके पेयरिंग ऐसे बनती है, ऐसे पेयरिंग बनाएंगे, पेयर बनाते चलेंगे, और जो पॉइंट के इस साइड चलते हैं उनके यहाँ स्टार्टिंग से पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 2 की पेयरिंग हो गई। अब तो ये किस पे सबसे पहले जाएगा, 1 है तो 2 1 जा 2 होता है, नहीं 2 2 जा 4 होता है। हमने कैसे लेने होते हैं कि सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 1 1 जा 1, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, ऐसे ले सकते हैं, इससे अलग नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ 2 2 जा 4 तो आ नहीं सकता, हम लेंगे 1 1 जा 1। ठीक है, ऊपर से क्या उतरेगा, पूरा 56 उतरेगा, 5 नहीं उतरेगा, पेयर में है ना ये, तो पूरा 56 उतार दिया। इन दोनों को प्लस करके अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिजिट आएगा ना वो भी सेम होने चाहिए। सेम कैसे, मतलब या तो होना चाहिए 2 3 3, 2 4 4, 5 5, 6 6, मतलब 2 तो आएगा ही, पर जो अगला डिजिट डालना है हमने वो दोनों एक ही होने चाहिए। मतलब 2 2 जा 2 2, 3 3, 4 4। तो मैं पहले करके देखती हूँ, 3 3 से करके देखा मैंने, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आ गया, वो हमारा 56 से बड़ा है, तो इसलिए ये इस पे नहीं जाएगा, एक कम पे जाएगा। 2 2 को हम 2 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 इसके नीचे आ सकता है। तो यानी कि यहाँ क्या आएगा, 2 2 44, 6 में से 2 गए, 4 गए 2, 4 में 5 में से 4 गए 1, ऊपर से क्या आएगा, अब नीचे 25 पूरा आएगा, पेयर में आते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, 2 तो आएगा ही आएगा, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया 4। अब हमें जो थर्ड डिजिट लेना है वो भी ऐसा लेना है जो सेम होने चाहिए, दोनों के दोनों डिजिट हमारे सेम होने चाहिए। अब कैसे लेंगे, 2 4 तो पहले से ही है हमारे पास। अगर हम 3 3 लेके देखें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 7 छोटा आ रहा है ना, तो यानी कि बड़े से ले सकते हैं। तो हमने मैंने ये देखा कि यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करके देखेंगे, सीधा 5 से करके देखते हैं। 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20, 22, 5 2 जा 10, 11 12, तो ये क्या आ गया, पूरा सेम यही आ गया। तो यानी कि यहाँ 5, यहाँ 5, तो ये कितना आ गया, तो हमारा ये क्या बन गया, इसका जब हमने स्क्वायर निकाला तो 12.5 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, स्लैंट हाइट आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हेमिस्फेयर का क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कोन का क्या है, पाई आर एल। ठीक है, अब इसमें हमें सब पता है, पर अब हम इसे ऐसे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट अगर हम ऐसे वैल्यू पुट करते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, लेंथी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, मुझे दिख रहा है कि इसमें से पाई दोनों में है, आर भी दोनों में है, तो हम इन्हें कॉमन ले लेंगे। पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, 2 आर रह गया और इधर एल रह गया। ठीक है, अब पाई की वैल्यू पुट कर दी, 22/7, आर कितना है हमारा 3.5, 2
फिर R कितना है 3.5, L कितना आ गया हमारा 12.5। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ आ जाएगा हमारा 22/7, 35/10। ये पॉइंट हटा के यहाँ पे हमने एक ज़ीरो लगा दी। जितने पॉइंट हटा के डिजिट जितने भी होते हैं उतने ज़ीरो नीचे लगा देते हैं। 2 को जब हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, 7 प्लस, ठीक है। अब ये कट जाएगा, यहाँ आ गया 5, ये कट गया, यहाँ आ गया 2, ये इससे कट गया, यहाँ आ गया 11, ठीक है। अब यहाँ 7 को 12 में प्लस किया तो 19.5। 19.5 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे छोटा सा करके दिखा देती हूँ। 19.5 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 195, 195, 9, 10, 11, 2। पॉइंट कहाँ आएगा? पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? ओनली 1, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो हमारा क्या है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा आंसर आ गया। है कोई प्रॉब्लम समझने में? तो ऐसे ही मैं 10th क्लास के बाकी सभी सम भी सॉल्व करवा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।